इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट अपने हायर एजुकेशन को क्विट कर देते हैं पैसों की कमी की वजह से। अब जरा सोचिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को केवल पैसों की कमी की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। हर माँ बाप का सपना होता कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, बट अनफॉर्चुनेटली पैसों की कमी की वजह से बहुत सारे माँ बाप का यह सपना अधूरा ही रह जाता है। तो अगर आप मैरिड हैं या फ्यूचर में शादी होगी तो आप ऑफकोर्स अपने बच्चों के लिए चाइल्ड प्लानिंग करके अभी से अपने बच्चों के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। उनके हायर एजुकेशन के लिए, वेडिंग के लिए या किसी भी अन्य चीज के लिए आप अभी से एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आने वाले 15-20 सालों तक, यानी जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए करोड़ों का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आप अपने बच्चों के सारे रिक्वायरमेंट आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो में हम SBI के एक ऐसे बेहतरीन स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेशली बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। SBI इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 8 करोड़ AUM का एसेट मैनेज करती है। तो हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं वो SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है। अगर आप ऑलरेडी इस स्कीम को जानते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इस स्कीम के प्रो एंड कॉन्स क्या क्या हैं, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि इस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। SBI ने इस स्कीम को सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, तब से इसका CAGR 44% का रहा है। यानी अगर आप सितंबर 2020 में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपका पैसा लगभग 2 गुना हो गया होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर ये फंड 44% का रिटर्न दिया है तो आगे भी यही रिटर्न देगा। ये रिटर्न घटकर 20 या 15% भी हो सकता है, ये इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये आपको FD और RD से ज्यादा ही रिटर्न देगा। तो आइए जानते हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है क्या, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, इस स्कीम के लिए आप कब और कहां से इन्वेस्ट करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम में रिस्क कितना है। इन सभी चीजों को हम डिटेल में डीपली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो लॉन्च 29 सितंबर 2020 को हुआ था। अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक AMC का होता है जो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और उसे स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, और इन सभी वर्क को करने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हायर करती है। बेसिकली एसेट क्लास के बेसिस पे म्यूचुअल फंड 3 टाइप का होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी वो फंड जो इक्विटी यानी शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सेकंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड, यहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसों को बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। अब ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों हो सकता है, यानी मैनेजर फिक्स्ड इनकम वाले सोर्स में इन्वेस्ट करता है। थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर मैनेजर आपके पैसों को इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है। हम SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की बात कर रहे हैं जो कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी आपका पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट किया जाएगा, और इस फंड में ऑलरेडी 88% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम भी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, या हम क्यों म्यूचुअल फंड को कमीशन दें। हाँ, ये बात भी सही है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 तरह के एक्सचेंज है, पहले BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन एक्सचेंज पर लगभग 8000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, और ये सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी हैं। इन्हें सारे स्टॉक में 2-4 बेस्ट कंपनी को पिक करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, लाइक कंपनी का फंडामेंटल, बैलेंस शीट और बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिक कर पाए। उस कंपनी के न्यूज को, रिजल्ट को प्रॉपर पढ़ना होगा, जिससे आपको पता चले उस कंपनी में चल क्या रहा है, कब तक शेयर को होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है, कब क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, और ये सारा काम करने के लिए आपको सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बहुत सारा ज्ञान चाहिए जो किसी इंडिविजुअल के लिए करना, जो कहीं काम कर रहा है, काफी मुश्किल होता है। तो अगर आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। ऑफ कोर्स काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए। अब आइए जानते हैं कि ये रिस्की कैसे हो सकता है। मान लेते हैं आप किसी कंपनी को पिक करते हैं, तो अगर वो कंपनी बढ़ेगी तब आपका प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी गिरेगी तब आपको लॉस होगा, यानी आपका प्रॉफिट लॉस बहुत हद तक किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इसका सोल्यूशन है कि आप अपने पैसों को किसी एक कंपनी के बजाय अलग अलग 5-10 कंपनी में इन्वेस्ट करें, फिर इतने सारे कंपनी को मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम देना होगा। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तब आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड म्यूचुअल फंड बहुत सारे हमारे आपके जैसे लोगों से पैसे कलेक्ट करती है, और फंड मैनेजर अपने नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस मार्केट से कई कंपनियों को पिक करता है और सभी में कुछ न कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। इससे एक वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनता है। अगर किसी स्टॉक में लॉस होता है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या कहें कि दूसरे स्टॉक में प्रॉफिट रहता है। इससे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है, और फंड मैनेजर टाइमली इन स्टॉक को ट्रैक करता है कि किस कंपनी में क्या हलचल हो रही है या क्या चेंजिंग हो सकता है, यानी किस स्टॉक से एग्जिट लेना है या किस स्टॉक में एंट्री लेना है। ये सारा काम फंड मैनेजर का होता है, और फंड मैनेजर का अप्रोच
होता है कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बनाकर देना। इसके बदले में कंपनी आपसे कुछ फी चार्ज करती है जो एक्सपेंस रेशियो होता है, और ये 0.5% से 2% तक का हो सकता है, जो हर साल आपके रिटर्न से डिडक्ट होकर एएमसी के पास चला जाता है। बस आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करना, उसके बाद सारा काम फंड मैनेजर का होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी बुरे से बुरे समय में आपको 10 से 12% का रिटर्न इजीली मिल जाता है। ये एफडी और आरडी के रिटर्न से काफी ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है, आपके टाइम की भी बचत होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। अब आइए इस फंड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर नजर डालते हैं। ये स्कीम 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी। इसके लास्ट 6 मंथ का रिटर्न 13% के करीब में है। 1 ईयर का रिटर्न लगभग 31%, 3 ईयर का रिटर्न लगभग 35% एंड अपने लॉन्च डेट से 42% का बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया है। फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन, जिनका स्टॉक मार्केट में 26 से 27 सालों का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भी ये एसबीआई के और फंड को भी मैनेज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन स्कीम को देख सकते हैं, और ये सारी स्कीम ने भी काफी बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड का एयूएम है 1505 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.89% है। ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है। मेरा ओपिनियन है जब भी आप कोई फंड लें तो डायरेक्ट प्लान ही लें। इसमें एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के कंपेयर में आधा होता है, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। नहीं, ये आपके रिटर्न की कंपाउंडिंग को बैडली इफेक्ट करता है, तो ये जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। इसमें आप मिनिमम 500 से एसआईपी की स्टार्टिंग कर सकते हैं, मिनिमम 5000 से लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड का लॉकिंग पीरियड 5 ईयर का होता है। अगर आप माइनर के लिए इन्वेस्ट किए हैं और माइनर 5 ईयर के पहले 18 साल का हो जाता है तो लॉकिंग पीरियड वहीं खत्म हो जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो विद इन 1 ईयर आप बाई सेल करते हैं तो 3% का चार्ज देना होगा। अगर 1 साल के बाद और 2 साल के पहले सेल करते हैं तो 2% का चार्ज देना होगा, और अगर 2 साल के बाद 3 साल के पहले सेल करते हैं तो 1% का चार्ज देना होगा। 3 साल के बाद इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आइए इसके टैक्सेशन के ऊपर नजर डालते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट डेट्स के 1 ईयर के बाद बेचते हैं और उस फाइनेंशियल ईयर में आपको अप टू 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा तो 10% का टैक्स लगेगा, और अगर आप अपने यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट डेट से 1 साल पहले सेल करते हैं तो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर 15% का टैक्स देना होगा। आइए इस स्कीम के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इस स्कीम के एसेट एलोकेशन की बात करें तो 85% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है, 0.67% डेट में, और 11.73% हिस्सा कैश या कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। इसका मेजर पोर्शन स्मॉल कैप में 32% से ज्यादा है, लार्ज कैप में लगभग 10% के करीब में, मिड कैप में 23%, जाइंट कैप में 32%। इस फंड के पास नंबर ऑफ स्टॉक 35 है, जिसमें टॉप 10 शेयर की होल्डिंग 39% है, टॉप 5 शेयर होल्डिंग 22% है, और सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट 49% है। इस फंड के पास टोटल 12 सेक्टर है। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है 27% फाइनेंशियल में, और भी बहुत सारे सेक्टर में होल्डिंग ले रखा है। अगेन आप इन सभी चीजों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आइए इस फंड के टॉप इक्विटी होल्डिंग पर नजर डालते हैं। हेडसन एग्रो प्रोडक्ट में 5%, आईसीआईसीआई में करीब 4.5%। अगेन ये चीजें भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और भी ये काफी कंपनियों में होल्डिंग ले रखा है जो काफी वेल एस्टेब्लिश है। अब आइए इसके रिस्क पैरामीटर के ऊपर नजर डालते हैं। क्योंकि इसका 85% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, इसी कारण इसे वेरी हाई रिस्क पर रखा गया है रिस्कोमीटर के द्वारा। लेकिन म्यूचुअल फंड द्वारा अलग अलग 12 सेक्टर के टॉप स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है, इंडिविजुअली 3-4 स्टॉक के बजाय। इन फ्यूचर अगर कोई 2-3 सेक्टर या 4-5 कंपनियां परफॉर्म नहीं करती हैं तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 12 अलग अलग सेक्टर में टॉप कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbimf.com पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा, कुछ केवाईसी प्रोसेस करना होगा जिसमें आपका डिटेल और बैंक डिटेल भी होगा। इसके बाद आप इस फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप वहां से देख और पढ़ सकते हैं। बट ये स्कीम उनके लिए सही है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 7 साल, 15 साल, 10 साल या 20 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क काफी कम हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपने बच्चों की फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। अगेन ये वीडियो ना तो स्पॉन्सर है ना मेरी रिकमेंडेशन है बाई या सेल करने की। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं, और ना ही मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।